हरे कृष्णा। तो देखिए, आज मैं आप सभी को सुनाने वाली हूँ पुत्रदा एकादशी व्रत कथा, जिसके सुनने मात्र से हर प्रकार की सुख सुविधाएं और हर प्रकार की सुख समृद्धि हमारे घर में आती है। और जिसको सुनने मात्र से जिसको पुत्र की आकांक्षा होती है उसको पुत्र प्राप्त होता है। तो सुनिए पुत्रदा एकादशी व्रत कथा। तो श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी कहा जाता है। इस दिन भगवान जनार्दन की श्रद्धा पूर्वक पूजा की जाती है। भक्ति पूर्वक इस व्रत को करने से सभी कामनाओं की पूर्ति होती है और संतान प्राप्ति की इच्छा रखने वाले को यह व्रत अवश्य करना चाहिए, जिससे उसको संतान प्राप्ति होती है। कामदा एकादशी की कथा समाप्त होने पर धर्मराज युधिष्ठिर ने श्रावण के शुक्ल पक्ष की एकादशी के बारे में भी वही सब प्रश्न किए। इसके उत्तर में भगवान कृष्ण ने कहा, हे पांडुपुत्र युधिष्ठिर, श्रावण शुक्ल एकादशी का नाम पुत्रदा है। मैं इसके बारे में एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ, जिसके सुनने और पढ़ने मात्र से वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। कृपया करके आप सभी ध्यान पूर्वक इस कथा को सुनिए। द्वापर युग के आरंभ में महिष्मती नगरी में महीजीत नाम का एक प्रतापी राजा राज्य करता था। उसका बहुत बड़ा राज्य था, परंतु कोई पुत्र न होने के कारण राजा महीजीत को राज्य सुखदायक नहीं लगता था। पुत्र प्राप्ति के लिए राजा ने अनेक दान, पुण्य, यज्ञ, हवन आदि उपाय किए, परंतु राजा को पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। वृद्धावस्था आती हुई देखकर राजा अपनी प्रजा के प्रतिनिधियों और विद्वान पंडितों और ब्राह्मणों को बुलाकर कहने लगा, हे प्रजाजनों, मैंने इस जन्म में तो कोई पाप किया नहीं है। मेरे खजाने में अन्याय से उपार्जन किया हुआ धन भी नहीं है, और ना ही मैंने कभी कोई भी किसी देवी देवता, मंदिरों, सदगृहस्थों अथवा ब्राह्मणों का धन ही छीना है। किसी दूसरे की धरोहर को भी मैंने कभी नहीं लिया है, और ना ही किसी भी प्रकार से प्रजा पर अन्यायपूर्ण कोई भी कर लगाया है। मैं प्रजा का पुत्र के समान पालन करता हूँ तथा ब्राह्मणों और सन्यासियों को भरपूर दान देता हूँ। यद्यपि न्याय की रक्षा के लिए मैं अपराधियों को दंड देता हूँ, परंतु कभी किसी से घृणा नहीं करी। सबको समान ही माना है। सज्जनों की सदा पूजा करता रहा हूँ। इस प्रकार धर्मयुक्त राज्य करते हुए भी मेरे पुत्र नहीं हैं। इस कारण मैं अत्यंत दुखी पा रहा हूँ और दुख हो रहा हूँ। इसका क्या कारण है? राजा महीजीत की इस समस्या के निवारण हेतु प्रजा के प्रतिनिधि तथा मंत्रीगण वन में जाकर बड़े बड़े ऋषियों और मुनियों के दर्शन करते हुए किसी विद्वान तपस्वी की तलाश में लग गए। एक आश्रम में उन्होंने एक अत्यंत वयोवृद्ध, धर्म के नाता बड़े तपस्वी, परमात्मा में मन लगाए हुए, निराहार, जितेंद्रिय, जितात्मा, जित क्रोध, सनातन धर्म के गूढ़ तत्वों को जानने वाले, समस्त शास्त्रों के ज्ञाता महात्मा लोमस मुनि को देखा। एक कल्प के व्यतीत होने पर एक रोम गिरता था। लोमस ऋषि का इतना अधिक आयु थी जो कि किसी ने भी सबने देखी। सबने जाकर लोमस ऋषि को प्रणाम किया और उनके सामने बैठ गए। उन्हें देखकर ऋषि ने पूछा कि आप लोग किस कारण से आए हैं? आप मुझे अपनी समस्या बताइए। निसंदेह मैं आप लोगों का हित करूंगा। लोमस ऋषि के ऐसे वचन सुनकर सब लोग बोले, हे महर्षि, यद्यपि आप हमारी बात जानने में ब्रह्मा से भी अधिक समर्थ हैं, मगर फिर भी हम अपनी व्यथा कहते हैं। महिष्मतीपुरी का धर्मात्मा राजा महीजीत प्रजा का पुत्र के समान पालन करता है, परंतु फिर भी वह पुत्रहीन है। हम लोग उसकी प्रजा हैं। अपने राजा के दुख से हम भी दुखी हैं। हमको पूर्ण विश्वास है कि आपके दर्शन से हमारा यह संकट अवश्य दूर हो जाएगा, क्योंकि महान पुरुषों के दर्शन मात्र से अनेक कष्ट दूर हो जाते हैं। कृपा करके प्रजा के राजा के पुत्र होने का उपाय बताएं। यह वार्ता सुनकर ऋषि लोमस ने थोड़ी देर के लिए अपने नेत्र बंद कर लिए
और राजा के पिछले जन्म का वृतांत ज्ञात कर लिया। लोमश ऋषि ने स्नेह सिक्त वाणी में कहा, हे महानुभावों, आपका राजा पूर्व जन्म में एक निर्धन वैश्य था। निर्धन होने के कारण इसने अनेक बुरे कर्म किए थे। वह एक गांव से दूसरे गांव व्यापार करने के लिए जाया करता था। एक समय ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन मध्याह्न काल के समय, जबकि वह 2 दिन का भूखा प्यासा था, एक जलाशय पर जाकर पानी पीने लगा। उस स्थान पर एक तत्काल ब्याई गौ भी जल पी रही थी। राजा ने उस प्यासी गौ को जल पीते से हटा दिया और स्वयं जल पीने लगा। इसी पाप के कारण राजा को निपुत्र होने का दुख सहना पड़ा है। एकादशी के दिन भूखा व्यक्ति रहने से वह राजा बना है और प्यासी गाय को जल पीने से हटाने के कारण पुत्रहीनता का दुख भोगना पड़ा है। सब लोगों ने कहा, हे मुनि श्रेष्ठ, राजा के इस पाप के निवारण का कोई तो उपाय होगा। अतः राजा का यह पाप नष्ट हो, ऐसा आप कोई उपाय बताने की कृपा करें। लोमश मुनि ने उत्तर दिया, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पवित्रा एकादशी का व्रत और रात्रि जागरण करे तो पूर्व जन्म का यह पाप नष्ट होकर राजा को अवश्य ही पुत्र की प्राप्ति होगी। लोमश ऋषि से इसका उपाय जानने के बाद सभी व्यक्ति नगर को वापस लौट आए। जब श्रावण शुक्ला एकादशी आई तो सबने मिलकर ऋषि के आज्ञानुसार राजा सहित पुत्रदा एकादशी का व्रत और जागरण किया। इसके पश्चात द्वादशी के दिन उसके पुण्य का फल राजा को दिया। उस पुण्य के प्रभाव से रानी ने गर्भ धारण किया और प्रसव काल समाप्त होने पर उसके एक बड़ा तेजस्वी पुत्र उत्पन्न हुआ। अंत में भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, इस श्रावण शुक्ल एकादशी का नाम है पुत्रदा एकादशी। अतः संतान के सुख की इच्छा रखने वाले इस व्रत को अवश्य करें। इसके महात्म को सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है और इस लोक में संतान सुख भोग कर परलोक में स्वर्ग को प्राप्त होता है। तो देखिए, ये रही पुत्रदा एकादशी व्रत कथा, जिसके सुनने मात्र से सभी प्रकार के दुखों से मुक्ति मिलती है और निसंतान को पुत्र की प्राप्ति होती है या संतान की प्राप्ति होती है। तो ये रही पुत्रदा एकादशी व्रत कथा। तो आप सभी से भी मैं यही कहूँगी कि जब एकादशी का व्रत रहते हैं तो जिस भी एकादशी का नाम हो उसी एकादशी की हमें व्रत की कथा भी सुननी चाहिए, क्योंकि अगर हम एकादशी का व्रत रहें और एकादशी की कथा नहीं सुने तो ये व्रत हमारा पूर्ण नहीं होता, पूर्ण नहीं माना जाता। तो आप सभी से यही विनती करूँगी मैं कि अगर आप एकादशी का इतना प्यारा और शुभ व्रत अगर रहे हैं तो प्लीज़ इस कथा को अवश्य सुनें। अगर आपको नहीं आती हो तो अपने अपने मोबाइल से सुन सकते हैं, और अगर आप एक दूसरे के लिए भी शेयर करना चाहते हो तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, जिसको नहीं आती हो वो भी अपना सुन पाए अपने अपने घरों में, और आप सभी को भी अपने और अच्छे शुभ फलों की प्राप्ति हो एक दूसरे को सुनाने के लिए। और अगर आप सभी को ये सारी जानकारी और ये कथा पुत्रदा एकादशी व्रत कथा, जिसको पवित्रा एकादशी व्रत भी बोला जाता है, अगर ये कथा आपको समझ में आई हो, इसका शुभ मुहूर्त समझ में आया हो, तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हरे कृष्णा, हरि बोल। हरे कृष्णा। तो देखिए, आज मैं आप सभी को बताऊंगी जो श्रावण मास में जो एकादशी मनाई जाएगी वो कब मनाई जाएगी, कौन सी डेट को मनाई जाएगी, कौन से शुभ मुहूर्त में मनाई जाएगी। और इस एकादशी को हो रही है पुत्रदा एकादशी, और इस पुत्रदा एकादशी को होने में कौन कौन से योग शुभ योग बन रहे हैं, जिसमें हम कौन से दिन व्रत रहे जिससे हमारा पुण्य फलदायी हमारा व्रत रहे। तो जानिए इसके बारे में। श्रावण पुत्रदा एकादशी व्रत का विशेष महत्व है। पुत्र प्राप्ति की इच्छा करने वाले दंपति श्रावण मास की पुत्रदा एकादशी व्रत करते हैं। इस व्रत के पुण्य प्रताप से जातक को मृत्यु उपरांत उच्च लोक की प्राप्ति होती है। इस शुभ तिथि पर साधक स्नान ध्यान के बाद विधि विधान से जगत के पालनहार भगवान विष्णु एवं मां लक्ष्मी की पूजा करते हैं।
तो सावन महीने में पुत्रदा एकादशी मनाई जाएगी। पुत्रदा एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। इस व्रत को करने से पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। तो ये सारी बातें आप सभी को पता है। अब आगे मैं बताती हूँ आप सभी को। हर वर्ष सावन माह के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि के अगले दिन श्रावण पुत्रदा एकादशी व्रत मनाया जाता है। इस दिन विवाहित महिलाएं पुत्र रत्न की प्राप्ति के लिए भगवान विष्णु के निमित्त व्रत रखकर विधि विधान से लक्ष्मी नारायण जी की पूजा करती हैं। श्रावण पुत्रदा एकादशी स्त्री और पुरुष दोनों कर सकते हैं। धार्मिक मत है कि इस व्रत के पुण्य प्रताप से नवविवाहित दंपतियों को पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। साथ ही विवाहित महिलाओं के सुख और सौभाग्य में भी वृद्धि होती है। वहीं सामान्य जनों को मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। तो आइए श्रावण पुत्रदा एकादशी तिथि, शुभ मुहूर्त, पारण का समय एवं उसका शुभ योग हम जानते हैं सभी। प्लीज ध्यान से सुने। तो जानिए पुत्रदा एकादशी व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में। सावन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 15 अगस्त को भारतीय समयानुसार सुबह 10:26 पर शुरू होगी। वहीं एकादशी तिथि का समापन होगा 16 अगस्त को सुबह 9:39 पर। वैष्णव समाज संघ सामान्य जन 16 अगस्त को श्रावण पुत्रदा एकादशी व्रत रख सकते हैं और जगत के पालनहार भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा करेंगे। इसके अगले दिन 17 अगस्त को सुबह 5:51 से लेकर सुबह 8:05 तक पारण कर सकते हैं। तो अब जानते हैं शुभ योग के बारे में कि इस बार पुत्रदा एकादशी को, एकादशी महात्म को, और जो एकादशी का दिन हो रहा है वो शुभ योग कौन से दिन हो रहा है, कि हम उसमें किसमें हम व्रत का मुहूर्त और किस समय में हम व्रत करें कि हमारा व्रत फलदायी बन जाए। तो शुभ योग वो कौन से दिन हो रहा है। ज्योतिषियों की माने तो श्रावण पुत्रदा एकादशी व्रत पर प्रीति योग का निर्माण हो रहा है। इस योग का निर्माण दोपहर 1:12 से हो रहा है और आगे वहीं भद्रा काल का योग हो रहा है, सुबह 9:39 तक है। इस समय में भगवान विष्णु की पूजा करने से साधक को भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होगा। तो देखिए, जानिए इसी शुभ योग के बारे में कि इसी शुभ योग में हम व्रत का मुहूर्त करें और व्रत रहें, जिससे कि हमारा व्रत पुण्य फलदायी बन जाए। तो चलिए अब जानते हैं कि प्रीति योग के साथ साथ एकादशी वाले दिन और कौन कौन से शुभ योग बन रहे हैं और कौन कौन से समय हमें व्रत का मुहूर्त करना है, व्रत को हमें टाइम से करना है। तो सूर्योदय वो होगा सुबह 5:51 पर और सूर्यास्त होगा शाम 6:49 पर। वहीं चंद्रोदय का समय है शाम 4:32 पर। तो वहीं चंद्रोस्त देर रात 2:42 पर होगा। वहीं ब्रह्म मुहूर्त का समय है सुबह 4:24 से 5:08 तक। वहीं विजय मुहूर्त का समय है दोपहर 2:36 से 3:29 तक। वहीं गोधूली मुहूर्त है शाम 6:59 से 7:21 तक। और आगे निश्चिता मुहूर्त है। निश्चिता मुहूर्त होगा रात्रि 12:04 से 12:47 तक। तो ये देखिए, यही है शुभ मुहूर्त जिसमें हम पूजा कर सकते हैं भगवान की, विष्णु की। क्योंकि अगर हम भगवान विष्णु का व्रत रहेंगे, भगवान विष्णु की पूजा आराधना इसी समय से शुभ मुहूर्त से करेंगे, तो भगवान विष्णु हमसे बहुत प्रसन्न होते हैं। तो मैं आप सभी से भी यही कहूँगी कि इसी मुहूर्त में आप शुभ पूजा का समय जो भी हमने दिया गया है और जो बताया है, इसी समय में आप शुभ पूजा का समय में मुहूर्त करें, जिससे कि आपका व्रत पुण्य फलदायी बन जाए। और अगर आपको ये सारी जानकारी पसंद आई हो, अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हरे कृष्णा, हरि बोल, हरे कृष्णा। तो देखिए, आज मैं आप सभी को फिर से बताने वाली हूँ पुत्रदा एकादशी के बारे में कि पुत्रदा एकादशी को भगवान विष्णु को हम क्या अर्पित करें, जिससे हमारे भगवान विष्णु प्रसन्न हो जाएं। क्योंकि भगवान विष्णु के लिए ही एकादशी का व्रत होता है और ये इस बार हो रही है पुत्रदा एकादशी। तो हम जानेंगे कि पुत्रदा एकादशी पर हम भगवान विष्णु को क्या अर्पित करें, किसका भोग लगाएं, किन चीज़ों का भोग लगाएं, जिससे कि विष्णु भगवान हमसे प्रसन्न हो और हमें मनवांछित फल की प्राप्ति हो, जिससे हमारे तरक्की के सारे मार्ग हमारे खुल जाएंगे। तो सनातन धर्म में एकादशी व्रत को बेहद
फलदायी माना जाता है। इस साल सावन माह की पुत्रदा एकादशी 16 अगस्त को मनाई जाएगी। सभी एकादशी का अपना एक खास महत्व होता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन का व्रत रखने से जीवन में किसी चीज़ की कमी नहीं रहती है, साथ ही परिवार में खुशहाली आती है। सनातन धर्म में एकादशी व्रत को बेहद फलदायी भी माना जाता है। इस साल सावन माह की पुत्रदा एकादशी 16 अगस्त को मनाई जाएगी, जो कि सभी एकादशियों को अपना एक खास महत्व होता है, तो पुत्रदा एकादशी का अपना एक खास महत्व होता है। तो एकादशी सनातन धर्म में खास महत्व है। इस दौरान भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा का विधान है। ऐसा माना जाता है कि जो भक्त इस व्रत का पालन करते हैं उन्हें देवी लक्ष्मी के साथ श्री हरि का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। साथ ही विभिन्न जीवन के कष्टों से मुक्ति मिलती है। शास्त्रों के अनुसार एकादशी व्रत को सभी व्रतों में सबसे महत्वपूर्ण और फलदायी माना जाता है और सबसे बड़ी एकादशी भी माना जाता है। इस साल यह व्रत 16 अगस्त को रखा ही जाएगा। तो चलिए इस दिन श्री हरि के राशि के अनुसार क्या अर्पित करना चाहिए, हमें किन किन राशियों के नाम वाले व्यक्तियों को क्या क्या अर्पित करना चाहिए भगवान विष्णु को, जिससे भगवान विष्णु हमसे प्रसन्न हो जाएं और हमें मनवांछित फल की प्राप्ति हो। तो जानिए इसके बारे में। तो देखिए, मेष राशि के लोगों को पुत्रदा एकादशी के दिन श्री हरि को लाल रंग के मौसमी फल अर्पित करने चाहिए। और वृषभ राशि को क्या अर्पित करना चाहिए, तो वृषभ राशि के जातक को श्री हरि को माखन मिश्री अर्पित करना चाहिए। और मिथुन राशि वाले व्यक्तियों को, मिथुन राशि के जातक को भगवान विष्णु को मोर पंख अर्पित करना चाहिए। और आगे कर्क राशि वाले व्यक्तियों को, कर्क राशि के जातक को विष्णु जी को अखंडित चावल से बनी खीर अर्पित करनी चाहिए, जिससे भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। आगे सिंह राशि वालों के लिए, सिंह राशि वालों को जातक को भगवान विष्णु को गुड़ का भोग लगाना चाहिए। और आगे कन्या राशि वाले व्यक्तियों को, लोगों को दूध में केसर मिलाकर विष्णु जी को अर्पित करना चाहिए। तुला राशि वाले व्यक्तियों को, तुला राशि के लोगों को केसर की खीर भगवान विष्णु को अर्पित करनी चाहिए। आगे वृश्चिक राशि वाले व्यक्तियों के लिए, वृश्चिक राशि के जातक को पंचामृत और तुलसी दल श्री हरि को अर्पित करना चाहिए। धनु राशि वाले व्यक्तियों को एकादशी वाले दिन जातक को विष्णु को केले का भोग लगाना चाहिए। मकर राशि वाले व्यक्तियों को श्री हरि को नारियल अर्पित करना चाहिए। आगे कुंभ राशि वाले व्यक्तियों को, जातक को भगवान विष्णु को सफ़ेद रंग की मिठाई अर्पित करनी चाहिए, जिससे भगवान विष्णु काफ़ी प्रसन्न होते हैं। आगे मीन राशि वाले व्यक्तियों को, मीन राशि के जातक को श्री हरि विष्णु को बेसन के लड्डू का भोग लगाना चाहिए। तो देखिए, ये रही सारी राशियों के कि हमें किन किन राशियों वाले व्यक्तियों को हमें क्या क्या अर्पित करना चाहिए भगवान विष्णु को, जिससे भगवान विष्णु एकादशी वाले दिन हमसे प्रसन्न होते हैं और पुत्र फल की प्राप्ति भी होती है। इस व्रत को सुनने मात्र से, इस व्रत की कथा को सुनने मात्र से और इस व्रत को करने मात्र से। तो ये पुत्रदा एकादशी व्रत आप सभी के लिए है कि हम किस दिन करें और इसका क्या फल होता है, क्या महत्व होता है। अगर आप सभी को ये सारी जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हरे कृष्णा, हरि बोल। हरे कृष्णा। तो देखिए, आज मैं आप सभी को सुनाने वाली हूँ श्रावण शुक्ला पुत्रदा एकादशी व्रत कथा, जिसको सुनने मात्र से पुत्र की प्राप्ति होती है। तो आपको जिसको भी संतान प्राप्ति की अभिलाषा हो वो आप मन लगा के सभी जरूर पुत्रदा एकादशी व्रत कथा अवश्य सुने। जो भी व्रत रहते हैं, इतनी बड़ी एकादशी व्रत रहेंगे तो उसकी कथा नहीं सुने तो वो व्रत पूर्ण नहीं माना जाता। तो मैं आप सभी से यही कहूँगी कि जो भी एकादशी व्रत रहेंगे वो अपना एकादशी व्रत की कथा अवश्य सुने, क्योंकि 16 अगस्त को हो रही है पुत्रदा एकादशी व्रत। तो इस दिन हम पुत्रदा एकादशी व्रत कथा अवश्य सुनेंगे। श्रावण मास शुक्ल पक्ष की एकादशी पुत्र देने वाली होने के कारण पुत्रदा एकादशी इसका नाम पड़ा और इसलिए ये पुत्रदा एकादशी के नाम से प्रसिद्ध है। इस दिन भगवान विष्णु का ध्यान लगाकर व्रत करना चाहिए। रात्रि में भगवान की मूर्ति के पास ही सोने का विधान है और अगले दिन वेद पाठी ब्राह्मणों को भोजन कराकर दान देकर आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। इस व्रत को रखने वाले निसंतान व्यक्ति को भी पुत्र रत्न की प्राप्ति अवश्य होती है। तो देखिए इसकी कथा क्या है, अब मैं कथा सुनाऊंगी, प्लीज मन लगाकर ध्यान से सुने। प्राचीन काल में महिष्मती नगरी में महिजीत नामक राजा राज्य करता था। राजा धर्मात्मा, शांति प्रिय तथा दानी होने पर भी निसंतान था। राजा ने एक बार ऋषियों को बुलाकर संतान प्राप्ति का उपाय पूछा तो परम ज्ञानी लोमेश ऋषि ने बताया कि आपने पिछले जन्म में सावन की एकादशी को अपने तालाब से प्यासी गाय को पानी नहीं पीने दिया था,
उसी के परिणाम स्वरूप आप अभी तक निसंतान हैं। आप श्रावण मास की शुक्ल पक्ष एकादशी को नियम पूर्वक व्रत रखिए तथा रात्रि जागरण कीजिए। इससे तुम्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। ऋषि के आज्ञानुसार राजा रानी ने एकादशी का व्रत किया और उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। तो ये देखिए, ये है पुत्रदा एकादशी व्रत कथा, इसलिए इसको पुत्रदा एकादशी वाले दिन अवश्य से अवश्य सुने। और अब मैं आप सभी को बताऊंगी कि इस दिन पुत्रदा एकादशी वाले दिन हमें क्या खाना चाहिए, क्या फलाहार लेना चाहिए जिससे हमारा व्रत पूर्ण होता है। तो इस दिन हमें खाना चाहिए, इस दिन गुड़ का सागर लेना चाहिए, गुड़ के पदार्थ लेने चाहिए, मेवा व मिठाई का सेवन कर सकते हैं, इससे हमारा व्रत पूर्ण होगा। और आप सभी को बता दूं कि जब हम एकादशी व्रत रहते हैं और व्रत की कथा भी सुनते हैं तो और हमें क्या करना चाहिए, तो एक माला हरे कृष्ण महामंत्र की अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि हरे कृष्ण महामंत्र विष्णु भगवान को अति प्रिय है और विष्णु भगवान के लिए ही एकादशी व्रत होता है। तो मैं अब भी आप सभी से यही कहूँगी कि जो भी एकादशी व्रत रहेंगे एक माला हरे कृष्ण महामंत्र की अवश्य करें। जो कुछ मालाएं करते हैं तो वो एक माला एक्स्ट्रा करें, और जो बिल्कुल भी नहीं करते हैं तो वो एक माला हरे कृष्ण महामंत्र की विष्णु भगवान के नाम की और उन्हें प्रसन्न करने के लिए अवश्य से अवश्य करें, जिससे व्रत पूर्ण होता है। और आप कहेंगे कि हरे कृष्ण महामंत्र कौन सा होता है, तो मैं आप सभी को बता दूं कि हरे कृष्ण महामंत्र होता है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये है हरे कृष्ण महामंत्र, जिसको हम 108 बार करते हैं तो उसे एक माला बोला जाता है। तो मैं आप सभी से कहूँगी कि इसे एक बार अवश्य से अवश्य करें, जिससे सुख शांति हो, घर में सुख समृद्धि हो। मन लगाकर अवश्य एक माला अवश्य करें, एकादशी वाले दिन एक्स्ट्रा करें जो भी कुछ मालाएं करता हो, और जो बिल्कुल नहीं करता वो एक माला हरे कृष्ण महामंत्र की भगवान विष्णु के नाम की अवश्य से अवश्य करें। हरे कृष्णा, हरि बोल। हरे कृष्णा। तो देखिए, आज मैं आप सभी को बताने वाली हूँ कि जो इस बार हो रही है पुत्रदा एकादशी, और ये पुत्रदा एकादशी हम किस मुहूर्त में करें, और इस बार कौन सा योग बन रहा है और कौन से दिन हो रहा है ये योग जिसमें कि हम व्रत रहें एकादशी का और वो हमारा फलदायी हो जाए। तो आप सबके लिए ये वीडियो इसीलिए मैं लेकर आई हूँ कि आप सभी को भी पता चले कि हम किस दिन और किस योग में हम इस व्रत को करें, जिससे कि हमारा पुत्रदा एकादशी व्रत पूर्ण हो। और हम ये पुत्रदा एकादशी व्रत क्यों रहते हैं, किसके लिए रहते हैं, इससे क्या होता है, और इसका शुभ मुहूर्त कब है, कौन सा टाइम है इस व्रत को रखने का और इसका पारण करने का। पारण करने का मतलब पूर्ण करने का। तो जानिए इस वीडियो में, क्योंकि इसी वीडियो में मैं ये सारी जानकारी आप सभी को देने वाली हूँ कि 15 अगस्त या 16 अगस्त हम कौन से दिन करें और कौन से दिन ये शुभ योग है जिसमें हमारा व्रत पूर्ण होगा। तो चलिए जानते हैं। इस बार पुत्रदा एकादशी के अवसर पर प्रीति योग का संयोग हो रहा है। तो मैंने कहा था कि इस बार किस योग का संयोग हो रहा है, तो इस बार हो रहा है प्रीति योग का संयोग, जो कि काफ़ी टाइम बाद आता है। मान्यता है कि श्रावण पुत्रदा एकादशी का व्रत पुत्र रत्न की प्राप्ति और पुत्र की रक्षा व समृद्धि के लिए किया जाता है। तो आइए चलिए जानते हैं। पावन श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी पर श्रद्धालु भगवान विष्णु की पूजा अर्चना की जाएगी। यही एकादशी पुत्रदा एकादशी कही जाती है। इस बार श्रावण मास की पुत्रदा एकादशी 16 अगस्त शुक्रवार को है। पंचांग के अनुसार इस बार पुत्रदा एकादशी के अवसर पर प्रीति योग का संयोग बन रहा है। मान्यता है कि श्रावण पुत्रदा एकादशी का व्रत पुत्र रत्न की प्राप्ति और पुत्र की रक्षा व समृद्धि के लिए किया जाता है। और अब मैं बताऊंगी आपको पुत्रदा एकादशी व्रत का महत्व क्या होता है, किस लिए ये पुत्रदा एकादशी हमारे लिए महत्व रखी जाती है। तो ज्योतिषाचार्य पंडित धर्मेंद्र झा ने बताया है कि पुत्रदा एकादशी व्रत को हिंदू धर्म में अत्यधिक पवित्र और शुभ माना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा अर्चना का विशेष महत्व है। मान्यता है कि इस व्रत को करने से संतान प्राप्ति और उसकी समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है। संतान सुख की कामना वाले दंपत्ति अवश्य रखें व्रत, व दंपत्ति जो संतान सुख की कामना रखते हैं इस दिन व्रत अवश्य रखें। ज्योतिषाचार्य पंडित धर्मेंद्र झा ने ये भी बताया है कि पंचांग के अनुसार संतान सुख की कामना को लेकर यह व्रत करने पर भगवान विष्णु की परम कृपा होती है। ऐसे दंपत्ति की गोद अवश्य बढ़ जाती है। और पुत्रदा एकादशी साल भर में 2 बार आती है। इस व्रत का बड़ा ही धार्मिक महत्व है।
ज्योतिषाचार्य ये भी बताते हैं कि पुत्रदा एकादशी साल में 2 बार पौष और सावन में की जाती है। और उन्होंने बताया है कि पुत्रदा एकादशी व्रत रखने से न केवल संतान मात्र की रक्षा होती है, बल्कि आगत संतान को भी आयुष फल की प्राप्ति होती है। ऐसी मान्यता है। विशेषकर उन दंपत्ति को भी संतान सुख प्राप्त होता है जिनके संतान नहीं होती, और आने वाले कल में भगवान विष्णु की कृपा और आशीर्वाद उन्हें भी प्राप्त होता है, और उनके परिवार की समृद्धि और खुशहाली के लिए ये व्रत काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण बताया गया है, और संतान सुख की प्राप्ति के लिए ये व्रत काफ़ी उत्तम रहता है। तो चलिए अब मैं आप सभी को बताऊंगी जो इतनी महत्वपूर्ण एकादशी व्रत है, जिससे इतना महत्व होता है जिस एकादशी व्रत का, उस पुत्रदा एकादशी व्रत का शुभ मुहूर्त कब है, कौन से दिन है, कौन सी डेट को है और कौन सा समय है। तो पंडित झा ने बताया है कि श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी 16 अगस्त को है। इस तिथि की शुरुआत 15 अगस्त को सुबह 10:26 पर होगी। वहीं समापन होगा 16 अगस्त को सुबह 9:39 पर। तो उदया तिथि के अनुसार व्रती 16 अगस्त को व्रत रखकर विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा कर सकते हैं। इसके अगले दिन यानी 17 अगस्त को प्रातःकाल 5:51 से लेकर सुबह 8:05 के मध्य पारण कर व्रती का व्रत का समापन कर सकेंगे। तो देखिए, आज की वीडियो मैंने इसीलिए आप सभी के लिए लेकर आई थी कि आपको पुत्रदा एकादशी व्रत के बारे में आप सभी को पता चले कि पुत्रदा एकादशी हम कौन से दिन करें, 16 तारीख को करें या 15 तारीख को करें, और इस व्रत को करने से क्या फल मिलता है हमें। इस व्रत को करने से महिलाएं और पुरुष जो भी होते हैं उन्हें पुत्र सुख की प्राप्ति होती है, और इस व्रत का काफ़ी महत्व होता है सुख शांति के लिए, समृद्धि के लिए घर की, और जो भी है घर की सुख शांति तो सभी के लिए चाहिए। तो मैं आप सभी से यही कहूँगी कि इस पुत्रदा एकादशी व्रत को मिस ना करें और इसको शुभ मुहूर्त में ही व्रत करें, जो कि इस बार हो रहा है प्रीति योग, और प्रीति योग काफ़ी टाइम बाद आता है, और इस प्रीति योग में हम व्रत करेंगे तो ये हमारा काफ़ी ज़्यादा फलदायी माना जाएगा। तो मैं आप सभी से यही कहूँगी कि इसी शुभ मुहूर्त में व्रत को करें, महिलाएं करें, पुरुष करें, सभी करें, और किसी के जो भी बच्चे होते हैं वो भी करते हैं, तो वो भी काफ़ी ज़्यादा फलदायी होता है, क्योंकि एक परिवार में अगर सभी हम व्रत रखें तो वो सबसे ज़्यादा फलदायी होता है। क्योंकि हमें अगर एक कोई व्रत नहीं रहता तो हमें उसको अन्न का, जो भी गेहूं का और जो अन्न की चीज़ें हैं वो खाते हैं, उन्हें हमें अपने हाथ से नहीं देनी होती हैं। अगर सभी व्रत रहते हैं तो वो खुद उन सभी को हम फलाहार ही दे पाते हैं, और अगर आधे लोग व्रत रहेंगे तो हो सकता है कि हमको उनको अन्न देना हो, और इससे ये व्रत में के लिए अच्छा नहीं होता कि हम किसी को अन्न का खाना दे रहे हैं, किसी को हम कुछ दे रहे हैं, किसी को हम कुछ दे रहे हैं। तो अगर एक परिवार की पूरी फैमिली अगर ये एकादशी का व्रत रहती है तो ये सबसे ज़्यादा फलदायी मानी जाती है। तो मैं आप सभी से कहूँगी कि अपने पूरे परिवार के साथ इस पुत्रदा एकादशी व्रत का पालन करें, नियम से करें, और इसी शुभ मुहूर्त में करें। जो योग बन रहा है 16 अगस्त को, उसी मुहूर्त में करें। और आपको ये सारी जानकारी कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हरे कृष्णा, हरि बोल।